मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर रिकॉर्ड 76.22% वोटिंग हुई है। ये आंकड़ा पिछले चुनाव से ज्यादा है। 2018 के चुनाव में 75.63% वोटिंग हुई थी। इस चुनाव में सबसे ज्यादा 85.68% वोटिंग सिवनी जिले में हुई है। वहीं सबसे कम अलीराजपुर जिले में 60.10% वोट पड़े। कम वोटिंग वाले जिलों में भिंड, भोपाल और रीवा शामिल हैं। रतलाम जिले की सैलाना सीट पर सबसे ज्यादा 90% वोटिंग हुई। अलीराजपुर जिले की जोबट सीट पर सबसे कम 54.4% वोट डाले गए। शुक्रवार को मतदान के बाद मतदान दलों की दी गई जानकारी के आधार पर मत प्रतिशत अपडेट होता रहा। रात करीब 11:15 बजे तक आए वोटिंग के रुझान के मुताबिक प्रदेश में 76.22% वोट डाले गए हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन का कहना है कि लगभग फाइनल वोटिंग प्रतिशत है। इसमें मामूली बदलाव की स्थिति बन सकती है। इस चुनाव में प्रदेश में कहीं भी मतदान दलों की वापसी के दौरान या मतदान के दौरान अप्रिय घटना नहीं हुई है। इससे पहले शुक्रवार को प्रदेश में कई विधानसभा सीटों पर छिटपुट घटनाओं के बीच मतदान संपन्न हो गया। प्रदेश की सभी 230 सीटों पर चुनाव लड़ रहे 2533 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। सुबह 7 बजे शुरू हुई वोटिंग शाम 6 बजे तक थम गई। हालांकि मतदान केंद्र में एंट्री ले चुके वोटरों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। शिवपुरी में सिंध नदी पर पुलिस नहीं होने के कारण 5 गाँव के करीब 350 लोग तैरकर या नाव से वोट डालने पहुंचे। मुंगावली के एक बूथ पर बिजली नहीं होने से टार्च की रोशनी में वोट डलवाए गए। वहीं सिरोंज सीट के कई बूथों पर रात 8 बजे तक वोट डालने वालों की लाइन लगी रही। शिवपुरी जिले के पोहरी क्षेत्र के 4 गांव पावा, पपड़ुआ, पचपेड़िया और कल्याणपुर के 350 लोग नदी पार कर वोट डालने पहुंचे। गांव में पुल नहीं है, इसीलिए सभी ने तैरकर या ट्यूब के सहारे सिंध नदी पार की। शहर से 40 किलोमीटर दूर सतनबाड़ा नरवर रोड से सिंध नदी की दूसरी ओर बसे रायपुर पंचायत के इस गांव के लोग 15 साल से पुल की मांग कर रहे हैं। इस बार चुनाव में एक भी प्रत्याशी यहां वोट मांगने नहीं पहुंचा, पर ग्रामीणों ने वोट धर्म निभाया। गिरवर गुर्जर कहते हैं कि एक प्रत्याशी ने नाव रखवाई थी, पर ग्रामीण नहीं आए। अब बताती हूँ कि भोपाल पीछे क्यों रहा। भोपाल में सिर्फ 66.69% ही वोटिंग हुई। यह 52 जिलों में 50वें नंबर पर रहा। वजह दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के 4 इमली वीवीआईपी बूथ के उदाहरण से समझिए। यहाँ 201 आईएएस, आईपीएस, 14 आईएफएस, 3 सीनियर डिप्टी कलेक्टर, 21 प्रोफेसर आदि रहे। मतदान हुआ सिर्फ 57%। जिन अफसरों को लोगों को भी जागरूक करना था, वे भी मतदान में पीछे रहे। यही हाल करीब हर वीवीआईपी क्षेत्र का रहा। भोपाल में मतदान केंद्र हिंद कॉन्वेंट स्कूल में विवाद का एक वीडियो सामने आया, जिसमें मंत्री और बीजेपी प्रत्याशी विश्वास सारंग युवक पर हाथ उठाते हुए नजर आए। इंदौर के 4 विधानसभा सीट पर कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ताओं में मारपीट हो गई। वीडियो में भाजपा विधायक मालिनी गौड़ के बेटे एकलव्य सिंह भी मारपीट करते नजर आ रहे हैं। छतरपुर के राजनगर में कांग्रेस प्रत्याशी विक्रम सिंह नाती राजा की गाड़ी चला रहे पार्षद की कुचलने से मौत हो गई है। इस मामले में बीजेपी प्रत्याशी अरविंद पटेरिया सहित उनके 18 से 20 साथियों पर केस दर्ज किया गया है। वहीं अरविंद पटेरिया ने एक वीडियो जारी कर कहा, कांग्रेस प्रत्याशी झूठा आरोप लगा रहे हैं। उज्जैन और खरगोन में हार्ट अटैक से एक वोटर की तो रायसेन के सिलवानी में पुलिसकर्मी की हार्ट अटैक से मौत हो गई। हरदा में पोलिंग बूथ पर करंट लगने से एक युवक की जान चली गई। जबलपुर पूर्व विधानसभा सीट के शीतला माई चौक के पास कांग्रेस बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच विवाद के बाद पथराव हो गया, जिसमें एएसआई गोपाल सिंह घायल हो गए। वहीं इंदौर की महू सीट के नेब गुराड़िया गांव में भी पथराव से 2 लोग घायल हो गए। ग्वालियर ग्रामीण सीट से कांग्रेस प्रत्याशी साहब सिंह गुर्जर पर तिगरा थाने में केस दर्ज किया गया है। बसपा जिला अध्यक्ष सतीश मंडेलिया ने उनके खिलाफ धमकी देने की शिकायत की थी। ग्वालियर पूर्व विधानसभा के थाटीपुर में मतदान और हार जीत को लेकर भाजपा कांग्रेस समर्थक भिड़ गए। इसमें एक का सिर फूटा तो दूसरे के हाथ में चोट आई है। प्रदेश में सबसे कम मतदाता वाले पोलिंग सेंटर क्रमांक 53 सोनेवानी में दोपहर 1 बजे 100% वोटिंग हो गई थी। बालाघाट विधानसभा क्षेत्र में आने वाले इस दुर्गम केंद्र में कुल 42 मतदाता हैं, जिसमें 26 महिलाएं, 16 पुरुष वोटर हैं। भिंड की मेहगांव विधानसभा के मनहड़ गांव में बीजेपी प्रत्याशी राकेश शुक्ला को कुछ लोगों ने घेर लिया। शुक्ला को बचाने के लिए गार्ड ने गोली चलाई। पथराव में शुक्ला घायल हो गए। सुजालपुर में भाजपा प्रत्याशी और मंत्री इंदर सिंह परमार के समर्थकों और कांग्रेस प्रत्याशी रामवीर सिंह सिकरवार के समर्थकों के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। इस दौरान मंत्री परमार भी मौजूद थे।
देवास के कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप चौधरी ने भाजपा पर बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगाया है। प्रदीप ने इसकी शिकायत कोतवाली थाने में की है। बालाघाट जिले की नक्सल प्रभावित 3 सीटों बेहर, लौंजी और परसबाड़ा में मतदान 3 बजे खत्म हो गया। मंडला जिले के नक्सल प्रभावित 55 और डिंडोरी के 40 मतदान केंद्रों पर भी मतदान 3 बजे थम गया था। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और भी ऐसी नई अपडेट के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।